ट्रेलर में भी उसे बिल्कुल छुपा के रखा गया है, एकदम क्लोजअप शॉट्स वगैरह दिखाए हैं, प्रॉपर्ली दिखाया नहीं है, क्योंकि शायद फिल्म मेकर्स ये चाहते हैं कि आप उसका आनंद जो है, मतलब इतना शाइनी गोल्ड है कि वो चमक रहा है, तो जब व्यक्ति उसके आगे खड़ा होगा तो रिफ्लेक्शन पीछे पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों का जो ध्यान रखा गया है, तो वहां मुझे देख करके वो लगा दैट आई मस्ट गिव अ थम्स अप टू द सीजीआई टीम, होल टीम। वही है ना कि लॉजिक, एनिमेशन के साथ मिलकर और स्टोरी टेलिंग, ये तीनों जब एक मिश्रण बनाते हैं, मजेदार चीज है और वो समझ में आने वाली चीज है। मतलब बच्चे देखेंगे तो वो फाइट की तरह देखेंगे, लेकिन अगर आप तार्किक रूप से देखोगे तो आपको देखिए एक्टर के नाम से बिकती हैं हमारे देश में फिल्में। ऐसी जो फिल्में आती हैं तो हमें समझ आता है कि नहीं यार, और भी चीजें होती हैं फिल्म मेकिंग को लेकर। एक्टर या एक्टिंग को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा जा सकता है। कोई कंपेयर कर दे, नहीं यार ट्रांसफॉर्मर जैसा नहीं है, भाई नहीं होगा यार, ट्रांसफॉर्मर जितना बजट भी तो नहीं है। हम भारत के हिसाब से देखें, बजट के हिसाब से देखें, प्रोडक्शन के हिसाब। नमस्ते मित्रों, राम राम मित्रों। जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में, ट्विटर पे और लाइव सेशन में भी ये सजेस्ट कर रहे थे, और मैं भी चाह रहा था लंबे समय से, मतलब लंबे समय से नहीं, 25 जुलाई को फिल्म आई है, मैं चाह रहा था इसे देखूं। 3-4 दिन मैंने लेट कर दिया, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैंने हाल ही में आई फिल्म महाअवतार नरसिम्हा या नरसिंह मैंने देखी, और मेरा कैसा अनुभव रहा ये मैं इस वीडियो में साझा करूंगा, रिव्यू करने का प्रयास करूंगा फिल्म को। फिल्म एनिमे फिल्म है, अब एनिमे कहते हैं, एनीम कहते हैं, भाई पता नहीं, मतलब जेनजी की अलग अलग भाषा होती है, कुछ भी हो जाता है, तो एनिमेटेड फिल्म बोल लेंगे हम सीधा, एनिमेटेड, एनीम जो भी। तो उस विषय में चर्चा करेंगे कि क्या एनिमेटेड ये जो अंदाज है फिल्म मेकिंग का, क्या ये नॉर्मल फिल्म मेकिंग से बेटर है, क्या इधर शिफ्ट होना चाहिए, क्या हमारे सिनेमा को इधर शिफ्ट होने की आवश्यकता है, क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव रह जाते हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं, इस तरह की वीडियोस में बनाता रहता हूं, जब भी बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बाकी मैं किस तरह का कंटेंट बनाता हूं ये आप वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जाके। चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्कॉर्ड में मुझसे जुड़ना चाहते हैं लाइव सेशन में, तो नीचे ज्वाइन बटन है, 3 श्रेणियां हैं, आप वो चुन सकते हैं। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा और साझा करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को। तो सर्वप्रथम महाअवतार नरसिम्हा या नरसिंह अवतार, जो भी विष्णु जी का जो अवतार था नरसिंह अवतार, उसके विषय में फिल्म है। उससे ज्यादा हिरण्यकश्यप के विषय में है, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यपु दोनों तरह का उच्चारण मिलता है। मैंने जब देखना चाहा, क्योंकि फिल्म में भी कहीं कहीं हिरण्यकश्यपु कहा गया है उसे, कहीं कहीं हिरण्यकश्यपु खुद ही बोल रहा है। जब मैंने उसको थोड़ा सर्च किया तो दोनों का ही वर्णन मिलता है, कोई सही कोई गलत ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अगर डायरेक्टर की बात करें तो अश्विन कुमार ने फिल्म बनाई है। कहानी वैसे तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, कहानी ये ध्यान में रखा गया है कि आने वाली जनरेशंस को आप अपनी सिविलाइजेशनल गाथाएं बताएं तो स्टोरी टेलिंग क्या होनी चाहिए, ये फिल्म में अच्छे से ध्यान रखा गया है। मैं कहानी उस तरीके से तो बताऊंगा नहीं, सबको पता ही है ज्यादातर लोगों को। टाइमलाइन की चर्चा कर सकते हैं स्टोरी में कि कहां से कहां तक का समय दिखाया गया है। तो हिरण्यकश्यप और उसका भाई जिसका नाम हिरण्यक्ष था, उनका जन्म और उनका मृत्यु, यहां तक का पूरा टाइमलाइन दिखाया गया है। कैसे वो दोनों पैदा होते हैं, उनके जन्म की गाथा भी थोड़ी सी बताई गई है। उसके बाद कैसे वो पृथ्वी के नहीं, तीनों लोकों के सबसे बुरे असुर, सबसे ताकतवर और बुरे दोनों असुर बनते हैं। उसके बाद किस तरह पहले उसके भाई का वध होता है, मतलब विष्णु जी पहले वराह अवतार लेते हैं, उसके भाई का वध। उसके बाद हिरण्यकश्यप और ताकतवर हो जाता है, ब्रह्मा जी की उपासना करता है, उसे वरदान मिल जाता है, जो भी मिलता है तो कहानी पता ही होगी, और आपने ट्रेलर अगर देखा होगा तो उसमें बताया गया है। उसके बाद उसके पुत्र प्रहलाद का जन्म, फिर वो प्रहलाद को मारने का प्रयास करता है क्योंकि वो विष्णु जी का भक्त है, और फिर अंत में नरसिंह अवतार का अवतरित होना और उस असुर का नाश। ये टाइमलाइन यहां से यहां तक की है। डायलॉग्स के लिए सबसे पहले राइटर्स की बात करूं, लेखकों की बात करूं, तो निर्देशक के साथ साथ 2-3 नाम जो मैं ढूंढने बैठा तो जयपुरना दास और रुद्र प्रताप घोष, ये मुझे नाम मिले। वैसे और भी कई लोग होंगे, क्योंकि हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बहुत लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज हुई है। मैंने हिंदी में देखी, और भाई जिसने भी हिंदी के डायलॉग लिखे हैं, संवाद लिखे हैं, बहुत बढ़िया लिखे हैं। एक वो होता है ना, कहीं कहीं टच आ जाता है, क्योंकि भाषा में उतनी मिलावट हो चुकी है, चाहे विदेशी भाषाओं की या जिसकी भी। आदि पुरुष जैसी चीजें भी देखी हैं तो फिर वैसे ही थोड़ा माइंड बॉगल हो जाता है और आदमी सोचने लगता है देखने से पहले कि यार इस तरह की फिल्म देखी जाए या नहीं। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, दूर दूर तक। एक आध शब्द कहीं डायलॉग में इधर उधर मिलावटी लगेगा तो लगेगा, गानों में लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई एक शब्द भी। बहुत बढ़िया लिखा है हिंदी में, तो हिंदी में मैंने देखी है तो मैं हिंदी बता रहा हूं, बहुत बढ़िया डायलॉग्स लिखे हैं, संवाद बढ़िया लिखे हैं, और अगर हिंदी की उसी शब्द में वर्णन करूं तो अति उत्तम, ये मैं कहना चाहूंगा संवादों के लिए। बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि एनिमे फिल्म है, एनिमेटेड फिल्म है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके पास पात्र नहीं होते, एक्टिंग करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ विजुअल्स हैं और बीजीएम है, तो बीजीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम सीएस म्यूजिशियन है जिन्होंने इसमें म्यूजिक दिया है। सैम सीएस को जो लोग नहीं जानते हैं, विक्रम वेदा अगर आपने देखी हो,
असली वाली और उसकी रीमेक भी, दोनों का म्यूजिक तो सेम ही था, उसमें उन्होंने म्यूजिक दिया था। बढ़िया म्यूजिशियन है। फाइट सीक्वेंसेस के दौरान मतलब अगर आप बढ़िया थिएटर में जाओगे, अच्छा साउंड होगा तो मौज आ जाएगी, अगर मैं आसान भाषा में कहूं। जैसे नरसिंह अवतार की जो एंट्री है, वरा अवतार की जो एंट्री होती है, और इवन हमारे एंटागोनिस्ट जो है हमारा हिरण्यकश्यप, उसका भाई, जो भी उनकी एंट्रीज हैं उस पे जो म्यूजिक है, वो गूजबम्प मूवमेंट जो आता है वो आपको मजा देगा। और गूजबम्प मूवमेंट ऐसी फिल्मों में आवश्यक होता है क्योंकि आपके पास एक्टिंग, वही मैंने कहा, एक्सप्रेशन, एक्टिंग, वो चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बैकफुट पे चली गई हैं, तो इसलिए म्यूजिक ही वो रोल प्ले करता है। और यहाँ पे म्यूजिक बनाने वाले व्यक्ति ने पूरा न्याय किया है उसके साथ। उसके बाद म्यूजिक अलग है। सॉन्ग्स की अगर मैं बात करूं, गाने जो डाले गए हैं उसमें मतलब संस्कृत के श्लोक हैं, उनको पहले तो थोड़ा बहुत वही सॉफ्ट तरीके से बोल देते हैं, श्लोक है या गाना है आप खुद ही जज कर सकते हैं। थोड़े बहुत हार्डकोर गाने भी हैं, मतलब रैप तक लिखा गया है और बढ़िया लिखा है, मतलब वही संस्कृत के श्लोकों को रैप की फॉर्म में बोला गया है। ठीक लगा है, मैं इतना खराब नहीं कहूंगा, बट हाँ बहुत अप टू द मार्क नहीं है, ठीक ठाक लिखा है, अबव एवरेज। कुछ गाने मतलब वो सॉफ्टी टाइप के हैं ना, वो थोड़े से वो लग जाते हैं कि भजन भी नहीं है बट श्लोक भी नहीं है, बट हाँ चल रहा है, लिख देते हैं। वो आपको मतलब मैच्योर ऑडियंस को, थोड़े से अब बड़े उम्र के हैं तो उन लोगों को थोड़े से हो सकता है बेकार लगे, बट उसके लिए मुझे भी बीच बीच में लग रहे थे कि यार ये क्यों डाला, गाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें बैक ऑफ द माइंड ये सोच के चलना पड़ेगा कि फिल्म बच्चों के लिए भी है, और बच्चों के लिए भी क्या, बच्चों के लिए ही है। जब आप इस तरीके की फिल्में बनाते हैं, एनिमे की फॉर्म में बनाते हैं, सिविलाइजेशनल इश्यूज को उठाते हुए, तो आपको अगली जनरेशन या बच्चों को ध्यान में रख के बनानी होती है। जैसे हमने हनुमान देखी है, लेजेंड्स ऑफ हनुमान देखी है पास्ट में, उनमें भी उस तरीके के गाने डाले गए थे। और आप बच्चों को अगर आप देखेंगे तो भाई बच्चे एंजॉय करते हैं। बच्चे एक एक घंटा वो बेबी शाक टू टू डू डू जब सुन लेते हैं, तो सिनेमा में भी उन्हें उस तरीके की चीज चाहिए जो उन्हें बांधे रखे, वरना बच्चा वही है, वो बोर हो जाएगा फिल्म में। तो हमें बैक ऑफ द माइंड ये रख के आपको देखना पड़ेगा कि भाई बच्चों के हिसाब से फिल्म बनी है, तो सॉन्ग कहीं ना कहीं आपको टॉलरेट करने पड़ेंगे। एनिमेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एनिमेटेड फिल्म है, सीधी सी बात है, एक्टिंग वेक्टिंग का तो कोई गुंजाइश है नहीं बात करने की। मैं उतनी एनिमेटेड फिल्में नहीं देखता हूं, मैं सच बताऊं भाई, मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने जितनी देखी उस हिसाब से मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी है। छोटी छोटी चीजें, मतलब जब शुरुआत ही हुई थी तो मुझे एक बॉडी का आकार जो बनाया गया है ना, एक असुर की बॉडी बनानी है, बट आपको उसे पावरफुल भी दिखाना है, तो आप उसकी चौड़ी छाती बनाते हो, बाहर को निकली हुई छाती बनाते हो, मतलब घने बाल ठीक ठाक है बॉडी पे और वी शेप बॉडी उसकी है, वो इंप्रेसिव लगता है, नयापन देता है। आपका आंसू बह रहा है अगर, या पानी कहीं से बह रहा है, तो वो एक लेयर छोड़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से उसने शुरू किया नीचे बस बह गया, बीच में कुछ नहीं था। वो एनिमेशन की छोटी छोटी चीजें हैं, वो इंप्रेसिव लगती हैं, इस चीज पे ध्यान दिया गया है। असुर को जिस तरीके से दिखाया गया है, ये एक और मजेदार चीज है कि भाई असुर घिनौने लग रहे हैं, भयावह घिनौने, ताकतवर भी लग रहा है लेकिन घिनौना भी आपको लग रहा है, वो चीज बढ़िया है। बाकी देवता दिखाए हैं, पेड़ पौधे पहाड़ नदी, जब आप दिखाते हो तो एक वो सूदिंग सा लगता है। उसके साथ ही कलर टोन, फिर आपने थोड़ा सा पॉपअप करते हुए कलर, बाकी पूरा एक टेम्परेचर जो है कलर का वो लाइट सा रखा है, तो वो एक सूदिंग सी फील देता है। वहीं दूसरी हो जो हमारे प्रोटैगनिस्ट, जैसे वरा अवतार दिखाया गया है, वो भी उतना ही विशाल, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको काउंटर करना है। और वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक भयानक टच उसमें भी दिया गया है, क्योंकि शायद वो स्क्रिप्ट को ध्यान में रखा गया है कि भाई जब असुर से किसी को लड़ना है तो प्रॉपर कोई बहुत सॉफ्ट या नॉर्मल से देवता नहीं आ सकते थे। वहां पे आपका वरा अवतार जब आएगा, वो है नहीं कि इंद्रदेव की तरह नॉर्मली लड़ रहेंगे, ना ना ना, आपको वहां भी स्ट्रॉन्ग दिखाना है, तो वो चीज बहुत अच्छी लगी है। एक एनिमेशन के बारे में बात होनी चाहिए लेकिन मैं नहीं करूंगा, वो है नरसिंह अवतार का जो हुआ है। भाई मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीरियसली, अगर जिन लोगों ने देख ली है वो भी मैं कृपया करके मैं कहूंगा कमेंट्स में ना बताएं। आपने अगर नहीं देखी, आप उसका स्क्रीन पे आनंद ले, एंड लेट मी टेल यू, इट इज वर्थ इट, इट इज वर्थ इट। ट्रेलर में भी उसे बिल्कुल छुपा के रखा गया है, एकदम क्लोजअप शॉट्स वगैरह दिखाए हैं, प्रॉपर्ली दिखाया नहीं है, क्योंकि शायद फिल्म मेकर्स ये चाहते हैं कि आप उसका आनंद जो है थिएटर में ही लें, स्क्रीन पर ही लें, क्योंकि है जैसा कि मैंने कहा वर्थ इट। एक अच्छे एनिमेशन का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, ये स्पॉइलर नहीं है, छोटा सा एग्जांपल इसीलिए है क्योंकि मुझे वो चीज ऑब्जर्व हुई तो मुझे अच्छी लगी। हिरण्यकश्यप का पात्र था और वो अपने दरबार में खड़ा है, जैसे कि पीछे उसका सिंहासन है और पीछे गोल्ड का वो सिंहासन है पूरा ऊपर तक। अब जब मैं उसे स्क्रीन पे देख रहा था तो जब वो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ बात कर रहा है उसका पात्र, तो पीछे मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, ये शैडो क्यों है, क्या ये गड़बड़ हुई है। और जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो एक तरीके से जो प्रिसीशन का ध्यान रखा गया है कि जब आप गोल्ड का कुछ ऑब्जेक्ट है आपके पीछे, वो चमक रहा है शीशे की तरह, मतलब इतना शाइनी गोल्ड है कि वो चमक रहा है, तो जब व्यक्ति उसके आगे खड़ा होगा तो रिफ्लेक्शन पीछे पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों का जो ध्यान रखा गया है, तो वहां मुझे देख करके वो लगा दैट आई मस्ट गिव अ थम्स अप, कूडोज टू द सीजीआई टीम, होल टीम। बहुत बढ़िया एनिमेशन है भाई, बढ़िया लगा है। और
इंडिया के हिसाब से, बजट के हिसाब से, वो भी देखना पड़ेगा। आप कोई कंपेयर कर दे, नहीं यार ट्रांसफॉर्मर जैसा नहीं है, भाई नहीं होगा यार, ट्रांसफॉर्मर जितना बजट भी तो नहीं है। हम भारत के हिसाब से देखें, बजट के हिसाब से देखें, प्रोडक्शन के हिसाब से देखें, बहुत अच्छा काम हुआ है। एनिमेशन से ही फाइट सीक्वेंस की तरफ चलें, क्योंकि फाइट सीक्वेंस मेन फिल्म की जान है। वरावतार और जो हिरण्यकश्यप का भाई था हिरण्यक्ष, उसके बीच का जो फाइट सीक्वेंस है बहुत लॉजिकली करेक्ट दिखाया है, क्योंकि जिनको कथा वाली पता है कि क्या हुआ था कि धरती माँ को, भूमि को जो हिरण्यक्ष ने डुबा दिया था समुद्र में, या जो भी मतलब कैद कर लिया था, उसके बाद वरावतार होता है। और उसके बाद जो फाइट दिखाई है, क्योंकि आप लॉजिकली सोच के देखें कि जब भूमि को कैद कर लिया, अब उसके बाद वो उन्हें निकाल के लाते हैं वरावतार, अब दोनों लड़ रहे हैं, तो वो भूमि पर तो नहीं लड़ सकते ना। वो एक तरीके से इंट्रा प्लैनेटरी या इंट्रा यूनिवर्स वो लड़ाई दिखाई है कि तीनों लोकों में वो लड़ाई चल रही है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, नर्क, मतलब हर तरफ से लोग देख रहे हैं वो लड़ाई। लेयरिंग में जो लड़ाई करी है वो बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। और वही है ना कि लॉजिक, एनिमेशन के साथ मिलकर और स्टोरी टेलिंग, ये तीनों जब एक मिश्रण बनाते हैं वो एक मजेदार चीज है और वो समझ में आने वाली चीज है। मतलब बच्चे देखेंगे तो वो फाइट की तरह देखेंगे, लेकिन अगर आप तार्किक रूप से देखोगे तो आपको सही लगेगा कि हाँ, एक दूसरी लेयर में लड़ाई हो रही है और इस लेयर में खड़े हुए एक लोक के प्राणी वो पूरी लड़ाई देख रहे हैं कि दो विशालकाय जीव जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। सेट वगैरह जो हिरण्यकश्यप का दरबार दिखाया वो बहुत ग्रैंड लगा है, एनिमेशन बढ़िया किया है उसमें, उसके लिए भी एक थम्स अप तो देना बनता है। एक जो थोड़ी चीज मुझे नेगेटिव लगी, या जहां मुझे लगा कि यार यहाँ 19-21 हो गया, वो है कि जो मारने की कोशिश हो रही है, पूरी जो कहानी है प्रहलाद को मारने की कोशिश, और फिर वो बालक इतनी भक्ति में है कि वो विष्णु जी के बारे में सबको बता रहा है, पूरी प्रजा को भी अपने जैसा भक्त बना रहा है, वहां कहीं ना कहीं चीजें स्लो लग सकती हैं। वही गाने बज रहे हैं, पेड़ पौधे, पंछी, वहां फिल्म का पेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। लेकिन अब इसमें फिर वही पॉइंट आ जाता है बैक ऑफ द माइंड, फिल्म बच्चों के हिसाब से दिखाई गई है, बच्चों के हिसाब से बनाई गई है। पूरी फिल्म में एक्शन, लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि आपको वो, अगर आप सिविलाइजेशनल वैल्यूज को लेकर फिल्म बना रहे हो तो भाई आपको वो भक्ति वाला पार्ट डालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से वो शायद कट सकता था, लेकिन बच्चों के हिसाब से वो नहीं कटना चाहिए। अगर आप फिल्म मेकिंग के नजरिए से मुझसे पूछेंगे, एडिटिंग के हिसाब से, तो हाँ 2 घंटा 21 मिनट की फिल्म है, 40 से 45 मिनट फिल्म कट सकती थी। वो गाने वाने और सीक्वेंस वो डाला गया है, वो बढ़ाया गया। इसमें मुझे एक और पॉइंट ये लगता है कि एनिमेटेड फिल्म्स का अभी भारत में उतना कल्चर नहीं है। हमारे प्रोडक्शन हाउस हैं, जो भी डायरेक्टर है, राइटर है, वो सोचते हैं कि वही मतलब नॉर्मल फिल्म की तरह, फीचर फिल्म की तरह 2 घंटा 2.5 घंटा की फिल्म बनानी ही पड़ेगी, जबकि एनिमेटेड फिल्म्स में चलता है 1.5 घंटा, 1:45, 1:45, 1:40 में फिल्म खत्म हो जाती है और वो बढ़िया फिल्म मानी जाती है। पर पता नहीं क्यों यहाँ पे सोचा गया कि 2+ रखी जाए फिल्म। कोई बात नहीं, वही अगर आप सिनेमा के एस्पेक्ट से देखेंगे तो वो चीज नेगेटिव लगेगी, लेकिन आप बच्चों के एस्पेक्ट से देखेंगे तो वो पॉजिटिव लग सकता है कि हाँ भक्ति भक्ति दिखा रहे हो। इसके साथ ही बढ़िया या प्लस पॉइंट जो मुझे लगा फिल्म का, भाई लास्ट का जो फाइट सीक्वेंस है, 13-14 मतलब हाँ 13.5-14 मिनट का फाइट सीक्वेंस है, और बैकग्राउंड स्कोर के साथ बहुत मजेदार। अगर मैं उसमें कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने मॉर्टल कॉम्बैट गेम खेला है, जितने भी लोगों ने, टेकन 3 तो सबने खेला है, टेकन सबने बचपन में खेला होगा, वहां पे भी किंग है, यहाँ पे भी नरसिंह अवतार है। वैसे तो काइंड ऑफ सिमिलर लगता है, लेकिन ये वाला मुझे उससे थोड़ा सा बेटर लगा। मॉर्टल कॉम्बैट जिन्होंने खेला और वहां पे फैटेलिटीज जिन्होंने देखी हैं, जिन्होंने नहीं देखी भाई यूट्यूब पे, ये वीडियो खत्म करने के बाद, अभी बंद करके मत जाना, ये वीडियो खत्म करने के बाद आप मॉर्टल कॉम्बैट की फैटेलिटीज एक बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। उस तरीके का एनिमेशन, उस तरीके का फाइट सीक्वेंस है। मुझे लगता है कि जो गेमर बॉयज हैं उनको काइंड ऑफ स्वाद आ जाएगा स्क्रीन पे देखने में। दोनों फाइट सीक्वेंस है, मतलब हिरण्यकश्यप के भाई का वरावतार के साथ और हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार के साथ, दोनों का जो फाइट सीक्वेंस है वो उतना हिस्सा जो है आपका पैसा वसूल, जितने की भी है भाई 200, 300, 400 रुपए की जो भी आप टिकट लेंगे, मुझे लगता है पैसा वसूल करा देगा। अंत में मतलब फिल्म से इतर जो मैंने कहा था कि एनिमेशन के विषय में बात करेंगे कि ये फिल्में, इनमें हम असल में फिल्म मेकिंग का आनंद ले पाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि एक्टिंग, डायलॉग, सब कुछ ये यहां पे बैकफुट पे चला जाता है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे सिर्फ विजुअल दिख रहे हैं, कोई एक्टर नहीं है वहां पे। डायलॉग्स भी हैं पर उनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी विजुअल्स की है। इसीलिए आप विजुअल और म्यूजिक का आनंद लेते हो। जो नॉर्मल फिल्में होती हैं, नॉर्मल फीचर फिल्म, उनमें यह चीज इग्नोर हो जाती है। इसमें गलती थोड़ी सी हम देखने वालों की भी है, मतलब भारत में थोड़ा ज्यादा होता है तो वर्ल्ड वाइड भी, भारत में बस थोड़ा ज्यादा होता है कि फिल्म जो है ना एक्टर सेंट्रिक हो जाती है, एक्टिंग सेंट्रिक हो जाती है। हम लोग भूल जाते हैं कि भाई एक्टर या एक्टिंग केवल एक पार्ट है फिल्म का। फिल्म मेकिंग में 50 और चीजें होती हैं यार। आपका स्क्रीन प्ले कैसा लिखा गया है, संवाद कैसे लिखे हैं,
उसके बाद ये सब तो चीजें नॉर्मल है, उसके बाद बैकफुट पे जो चीजें बेचारी चली जाती हैं, चाहे वो एडिटिंग है, चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर है, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी है, इवन कलर ग्रेडिंग कैसी है, कैसा कलर टोन दिया गया है फिल्म का, फिल्टर है, लट मारा हुआ है, क्या है, वो सब बैकफुट पे चला जाता है। हम नहीं देखते वो चीज, केवल हमको एक्टर याद। भाई है ना, देखिए एक्टर के नाम से बिकती हैं हमारे देश में फिल्में। तो ऐसी जब फिल्में आती हैं तो हमें समझ आता है कि नहीं यार, और भी चीजें होती हैं फिल्म मेकिंग को लेकर। एक्टर या एक्टिंग को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा जा सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को दिखाने के लिए ऐसी फिल्में, एनिमेटेड फिल्में, ये बढ़िया तरीका है, बढ़िया फिल्म मेकिंग। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे इस फिल्म में लगा कि आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन उस स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके लिए साधुवाद पूरी टीम को, होमबल फिल्म्स जो इसका प्रोडक्शन है, अश्विनी कुमार डायरेक्टर और पूरी टीम, लेखक, सीजे टीम, सबको। अंत में अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि भाई देखें ना देखें, तो भाई मैंने जो गलती की वो आप ना करें, जल्द से जल्द जाएं। मैंने 3-4 दिन की देरी कर दी, अधिकतर लोगों ने मुझे लगता है देख ली होगी। अगर देख ली है तो आप अपना अनुभव कमेंट्स में अवश्य बताइएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है भाई अवश्य जाएं, परिवार के साथ जाएं, बच्चों को स्पेशली लेकर के जाएं। और थोड़ा बहुत लोगों को कई बार लगता है ना, खून खच्चर क्यों दिखाएं, भाई थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है। इतना मतलब क्यूट लाइफ नहीं होती है हमेशा, तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत दिखाएं। भक्ति वाला एस्पेक्ट भी है, लड़ाई वाला एस्पेक्ट भी है, दोनों दिखाने चाहिए। तो आपके आसपास जहां भी लगी हो फिल्म जरूर देखने जाएं। वैसे तो मतलब आईमैक्स में बढ़िया लगती, पूरी फिल्म देखने के बाद मैं सोच रहा था कि यार आईमैक्स में तो और मजा आता देखने में, साउंड और उसके साथ। लेकिन वही आईमैक्स की स्क्रीन फिलहाल फुल है, फैंटास्टिक 4 वगैरह जो भी, थोड़ी बहुत सुपरमैन भी चल रही है, कहीं कहीं F1 भी चल रही है। लेकिन फिर भी अगर आप 3D देखना पसंद करते हैं, जैसे कई लोग 3D नहीं पसंद करते क्योंकि 3D ने ही इतना नौटंकी कर दी हमारे देश में। हमारे देश में क्या, वर्ल्ड वाइड कोई भी फिल्म, नॉर्मल फिल्म 3D में रिलीज कर देते हैं। 3D असल में ऐसी फिल्मों के लिए बना था, ऐसी हो गई या अवतार टाइप की फिल्म हो गई, उसके लिए बना था। लेकिन अब सभी फिल्में 3D में रिलीज होने लगी, 3D का वो क्रेज चला गया, कई लोग पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर आप पसंद करते हैं, यहाँ पे आपको ठीक ठाक मजा आएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 2D में भी बहुत मजा आएगा। तो अगर मैं एक फ्रेज में या एक शब्द में कहूं तो भाई अ मस्ट वॉच। तो दोस्तों, मैंने महाअवतार नरसिम्हा फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास किया था। अगर आपने फिल्म देख ली है, अधिकतर लोगों ने देख ली होगी, तो आपका अनुभव कैसा रहा वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो जैसा कि मैंने कहा भाई, देख करके आइए, जरूर देख करके आइए, उसके बाद ये रिव्यू देखिए। और अकेले मत देखो भाई, सेल्फिश मत बनो, वीडियो साझा करनी आवश्यक होती है। शेयरिंग इज केयरिंग था ना, जैम का ऐड बचपन में देखते थे, मम्मी ने नहीं सिखाया शेयरिंग। तो वीडियो साझा अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और लोगों को बताएं ये फिल्म देखने के लिए। जिस तरीके से फिल्म ने बूम पकड़ा है, मेरे ख्याल से कितनी परसेंट यार, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 300% है, कितना मतलब कमा लिया है ठीक ठाक फिल्म ने, और कमाएगी मुझे लग रहा है। ये उस तरीके की फिल्म है कि वर्ड ऑफ माउथ से चलेगी, मार्केटिंग उतनी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से ही फिल्म चलेगी। तो आप लोग, हम लोग सब सहायता कर सकते हैं इस चीज की, क्योंकि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। और एक छोटी सी चीज जो अंत में, नहीं बताऊंगा वो स्पॉइलर, वो आपको जाके देखना पड़ेगा। और आप भी ना बताएं जिन्होंने देख लिया हो, अंत में आपको एक सरप्राइज देखने को मिलेगा फिल्म में। अंत तक रुकिएगा कि आगे क्या होने वाला है, ये बस इतना बता दे रहा हूं। तो आपने वीडियो यहां तक देखी, उसके लिए वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं इस तरीके के रिव्यूज और अलग अलग टॉपिक पे चीजें लाता रहता हूं। और अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन बटन है, और साथ ही मेरे सोशल मीडिया लिंक्स ये रहे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, फॉलो कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।